अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसफ़ चीमा। रात से सोच रहा था कि ईद उल फ़ितर के मौका पर किस किस्म की वीडियो बनाऊं। एक तरफ तो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत ने दिल को छलनी करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ अल्लाह की जानब से रोज़ों के सिले में अल्लाह पाक खुशियाँ मनाने का हुक्म कर रहा है। तो सारी रात इसी सोच विचार में रहा। तो इस वक्त मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया तो मेरे अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन में बात डाली कि मैं आपके साथ क्या गुफ्तगू करूँ। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में किसी किस्म की कमी बेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देकर हमारी इस्लाह कीजिएगा। आज जो मैं गुफ्तगू करूँगा उसमें फ़लस्तीन के मुसलमानों को तरजीही बुनियादों पर याद किया जाएगा। इस वीडियो में ईद उल फ़ितर की खुशियों के साथ साथ फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म व जबर और बर्बरियत की वजूहात बारे भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। समझने और समझाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। क्या फ़लस्तीन का मसला सिर्फ अस्करी क़ुव्वत से ही हल किया जा सकता है या इस्लाम की रूह से इस मसले का हल कोई और है। नाज़रीन, जब कल रूयत-ए-हिलाल कमेटी ने ऐलान करने के लिए अपनी महफ़िल सजाई तो उस दौरान बजाय इसके कि वो मुसलमानों को ईद उल फ़ितर की खुशी का ऐलान करते, उन्होंने पाकिस्तान के एक इदारे की तारीफ़ें करना शुरू कर दी। तो मैं जो आज आपसे गुफ्तगू करूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर करूँगा कि हम चाहे मज़हब के साथ हमारा लगाव हो या ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, हम ज़ुबान से तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हमने अपने दिलों से बुतों की पूजा जो है अभी तक ख़त्म नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। जब हम ये बात कह देते हैं तो इसका मतलब है कि हम हर चीज़ की नफ़ी कर देते हैं कि कोई माबूद नहीं है माँ सिवाय अल्लाह के। अगर सजदा करना है तो अल्लाह के आगे करना है। वाहदहू ला शरीक है जो तमाम मसाइल का हल करने वाला है। अगर हमारा ये यकीन बन जाए कि फ़लस्तीन के जो मौजूदा हालात हैं उनके ज़िम्मेदार हमारे अमाल हैं, अगर आज हमारे अमाल और हमारा यकीन, हमारा ईमान दुरुस्त हो जाए तो फ़लस्तीन का मसला जो है वो ना सिर्फ हल होगा बल्कि ऐसे मसाइल कभी ज़िंदगी में दोबारा जो है पैदा होने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कल रूयत-ए-हिलाल कमेटी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे एक इदारे की इतनी तारीफ़ें की, ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान का खुदा सिर्फ वही इदारा है। तो हमें इन चीज़ों की नफ़ी करनी होगी और दूसरी तरफ हम ईद उल फ़ितर की तरफ आएँ। तो ईद उल फ़ितर की तरफ आएँ तो मैंने मुतालिया किया कि ईद उल फ़ितर का मकसद क्या है। उलमा इकराम से ज़्यादा जो बातें हम सुनने में आती हैं वो यही आती हैं कि जब हम रोज़े रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो अल्लाह पाक उन रोज़ों के सिले में हमें जो है खुशी मनाने का एक मौका फ़राहम करता है। ये बिल्कुल बात अपनी जगह 100% दुरुस्त है, लेकिन इसके इसके साथ साथ ईद उल फ़ितर का एक और मकसद है। वो क्या है? जो हम ईद उल फ़ितर का आगाज़ करते हैं वो ईद उल फ़ितर की नमाज से करते हैं। तो तमाम व्यूअर से मेरी गुजारिश है कि ये मेरी बात जो है बड़े गौर के साथ सुनने वाली है और मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कामयाबी के लिए जो है बेहतरीन ज़रिया जो बनाया है वो मखलूक़ खुदा की खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह पे फरमाया है कि मेरे मखलूक के साथ ऐसा सलूक करो, मेरे मखलूक के साथ ऐसा सलूक करो, उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करो, उनको खुश रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करो। जबकि दूसरी जानब हम देखें तो चाहे मुल्ला हो, चाहे कारी हो, चाहे आलम हो, चाहे मशाए हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, चाहे कोई आम मुसलमान हो, चाहे कोई बेनमाजी हो या नमाज़ पढ़ने वाला हो, रोज़े रखने वाला हो, हज करने वाला हो, उम्रे करने वाला हो, तो हर एक ने अपने अपने दिलों के अंदर जो है ना अलग-अलग बुत सजाए हुए हैं। किसी के दिल में दुकान का बुत है, किसी के दिल के अंदर जो है तिजारत का बुत है, किसी के अंदर सनत का बुत है, किसी के अंदर नौकरी का बुत है, किसी के अंदर कोई बुत है, किसी के अंदर कोई बुत है। जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जो है तमाम बुतों की जो है वो नफ़ी कर देते हैं और सिर्फ़ एक अल्लाह के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस यकीन को मुस्तहकम करने के लिए जो है वो हमें एक सबसे पहले जो कलमा पढ़ने के बाद चीज़ फ़र्ज़ की वो नमाज है। नमाज के अंदर जो है हम इस यकीन को पुख्ता करने के लिए जो है ना सही करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं कि हमारा यकीन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर बन जाए। एक तो इसकी ये बेसिक वजह नमाज की ये है और इसका अजर सवाब तो आप सुनते रहते हैं उलमा इकराम से और जगह जगह पे जो इनके बयानात होते हैं उलमा इकराम के हम सुनते हैं।
मगर नमाज की एक वजह ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इज्तिमाइयत बहुत पसंद है और अल्लाह पाक ने मुसलमान उम्मत मुसलमा की कामयाबी जो है इज्तिमाइयत में रखी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगौर आप जायज़ा लें तो बार बार उम्मत मुसलमा को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। 1,25,000 जो अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं वो भी कौमों को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, बल्कि लोगों के हुजूम को एक कौम बनाने के लिए कोशिश करते रहे हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये अल्लाह पाक ने कौम को जोड़ने वाली जिम्मेदारी जो है आप और मेरे ऊपर डाल दी है कि हम आपस में एक जुड़ के रहें। तो जुड़ने के जो असबाब है उनमें से सबसे पहला सबब नमाज है। जब अल्लाह पाक बाजमात नमाज का बार बार हुक्म करता है तो उस हुक्म की फरमा बरदारी के लिए है जो मोहल्ले के लोग हैं एक जगह पे इकट्ठे होकर बाजमात नमाज अदा करते हैं। और नमाज में वो ना सिर्फ नमाज अदा करते हैं, ना सिर्फ अल्लाह के आगे रुकू और सुजूद करते हैं, बल्कि वो अपने साथ एक दूसरे के साथ दुख सुख भी बोलते हैं। इस तरह एक कम्युनिकेशन जो है ना वो पैदा होती है जिससे मुसलमानों को एक दूसरे के दुख दर्द का पता चलता है। और जो साहिब मरवत लोग होते हैं, साहिब हैसियत लोग होते हैं, मुहैयर हजरात होते हैं, वो अपने हमसायों का और अपने इर्द गिर्द रहने वालों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हफ्ते के बाद मोहल्ले, बल्कि कई मोहल्लों के मुसलमानों को एक बड़ी मस्जिद के अंदर जमा करने का हुक्म करते हैं। वहाँ पर आलम दीन जो है वो अपने बयान के ज़रिए तरगीब चलाते हैं और सारे मुसलमानों को हफ्ते बाद इकट्ठा किया जाता है। तो उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल में 2 मरतबा ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के मौका पर मुसलमानों को, शहर भर के मुसलमानों को एक मुकाम पर इकट्ठा करके आपस में ना सिर्फ नमाज पढ़ने की हुक्म करते हैं, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख भूलने और एक दूसरे के मसाइल जो हल करने की तरगीब चलाने की जो करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल में एक मरतबा पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करते हैं। वो प्लेटफार्म कौन सा है? हज। और हज को फ़र्ज़ करार दिया गया जहाँ पर तमाम कौमों के मुसलमान, हर खित्ते के मुसलमान जो है इकट्ठे होते हैं। गोरे, काले, अरबी, अजमी, अंग्रेज़, पंजाबी बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, कोई भी बोली बोलने वाले जो हैं सारे मुसलमान वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बज़ाहिर तो देखने में ऐसे ही लगता है कि जैसे हम वहाँ पे खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, सफ़ा मरवा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या कुर्बानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात होती है कि वहाँ पे बहुत सा ऐसा हमें वक़्त मिलता है जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों के साथ गुफ्तगू करके उनके मसाइल जानते हैं। तो आज मेरे भाइयों, हमने नमाज फैशन बना लिया है, रिवाज बना लिया है। जुम्मा है तो वो हम जैसे पढ़ते हैं, ये हमारे दिलों के राज हम ही जानते हैं। ईदों के ऊपर क्या हालात होते हैं, नए कपड़े खरीदने, नई जूतियाँ खरीदनी है, साथ में जो महल्लेदार जो है उसके घर में एक वक्त के खाने का जो है ना वो बंदोबस्त नहीं है। इसी तरह जब हम उम्रे पे जाते हैं तो क्या बात है जी, पूरा जाते वक्त भी इस्तकबाल होता है, आते वक्त भी इस्तकबाल होता है। और उम्रे के ऊपर जो है वो सेल्फियाँ बना बना कर जो है वो भेजी जाती हैं, जी हम उम्रा अदा कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना हज की भी जो है ना, हज के अंदर भी बहुत सारी बिदात जो है हमने पैदा कर ली हैं। मैं खुदा न खास्ता किसी सूरत भी ये बात इख्तलाफ नहीं कर रहा कि ना हमें हज करना चाहिए ना उम्रा करना चाहिए, बल्कि जहाँ पे हम उम्रा और हज के दौरान इबादत को तरजीहात पे रखते हैं, इसी तरह हमें अपने मुख्तलिफ जो हितों से आए हुए मुसलमान भाई हैं उनके दुख सुख भी जो हैं हमने देखने हैं, उनके हल तलाश करना है। तो आज ईद उल फितर का बेहतरीन मौका है कि हम जो हैं इस बात को समझने की कोशिश करें, तन्हाई में बैठ के सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बार बार मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे जमा करता है, कभी मोहल्ले की सतह पे करता है, कभी शहर की सतह पे करता है, कभी मुल्क की सतह पे करता है और कभी बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमानों को इकट्ठा करता है, वो किस लिए करता है? कि हम एक हो जाएं, एक कौम बन जाएं। तो आज अगर हम ईद उल फितर के मौके का बेहतरीन फ़ायदा जो है उठाना चाहते हैं तो वो यही है कि हम पूरी उम्मत मुसलमा में पैगाम भेजें कि फ़लस्तीन का जो मसला है उसके वाहिद हल जो है पूरी उम्मत मुसलिमा का इकट्ठा होना है। तो अगर आप आज भी इकट्ठे नहीं होंगे तो कई फ़लस्तीन जो है मज़ीद वो पैदा होंगे, कई मसले फ़लस्तीन जैसे मसाइल जो है मज़ीद पैदा होंगे। तो मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है वो नाकाबिल तस्खीर हो जाता है।
उसके जब वो अपने अंदर के सारे बुत तोड़ देता है तो उसका यकीन जब वाहदाहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर बन जाता है तो वो उस शख्स को तोड़ना, उसको मरोड़ना नामुमकिन है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इस्लाम दुश्मन होते हैं या इस्लाम से जिनको नागवारी होती है, जो इस्लाम को नापसंद करते हैं, वो लोग तफरका डालते हैं, उम्मत मुसलमा को जो है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। और तारीख गवाह है कि जब भी मुसलमानों पे ज़वाल आया है, जब भी फ़लस्तीन जैसे मसाइल उम्मत मुसलमा पे पैदा हुए हैं, तो वो उसकी वजूहात यही होती हैं कि मुसलमान जो हैं वो आपस में अपने टूट फूट का शिकार होते हैं। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है, नफ्सा नफसी जो है हर तरफ चल रही होती है। तो बराए मेहरबानी, मैं कोई मजहबी स्कॉलर तो हूँ नहीं कि आपको बात जो है ना बड़े अच्छे तरीके से सिखा सकूँ, मगर जितनी मेरी इस्तिताअत है उतना मैंने आपसे बात कर ली है। बाकी इसके ऊपर सोचना और विचार करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका, मेरा और सब का हामी नासर हो और पूरी उम्मत मुसलमा को यकजा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।